एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्कर कैसे लिखे जाते हैं, इस श्रृंखला का यह हमारा तीसरा वीडियो है। और इसमें हम अभी एमपीपीएससी मेंस में इतिहास के जो 3 मार्कर हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। एमपीपीएससी में इतिहास के जो 3 मार्कर हैं उसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। इसमें एक कैटेगरी थी कि वैसे प्रश्न जो केवल एक शब्द उनमें दिया जाता है और एक शब्द से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसको किस तरीके से हल करना है, उसका उत्तर किस तरीके से लिखना है, यही हमारे एक तरीके से इस पूरी श्रृंखला का विषय अभी तक रहा है। आज हम बात करेंगे कि इतिहास में 3 मार्कर में अगर प्रश्न आता है किसी संगठन से या किसी समिति से तो उसका उत्तर किस तरीके से लिखा जाता है या किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। हम ये कोशिश करेंगे कि संगठन से संबंधित जो प्रश्न हैं या समिति से संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें हम कोई कॉमन संरचना निर्धारित कर लें कि अगर कभी संगठन से संबंधित प्रश्न आएगा तो हम इसी संरचना के आधार पर उत्तर लिखेंगे और समिति से संबंधित प्रश्न आ गया तो हम इसी संरचना के आधार पर उसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो जो संगठन या समिति से संबंधित प्रश्न हैं उनकी संरचना किस प्रकार बनेगी। सबसे पहले हम संगठन लेते हैं। संगठन, परिषद या संघ, इससे जुड़े हुए जो अभी तक प्रश्न आए हैं या प्रश्न बने हैं या बन सकते हैं, हम उसका भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जो क्वेश्चन आगे आ सकते हैं इस तरीके के। वो मुख्यतः कुछ इस तरीके से आते हैं कि प्रश्न लिखा होगा मुस्लिम लीग या प्रश्न लिखा होगा आर्य समाज या प्रश्न लिखा हो सकता है ब्रह्म समाज। ऐसा ही प्रश्न ये भी हो सकता है कांग्रेस। जाहिर सी बात है, इतिहास में अगर पूछा है तो कांग्रेस संगठन के रूप में इतिहास में उसकी जो भूमिका रही है उससे संबंधित प्रश्न हो सकता है, बन सकता है। ठीक, तो जब भी इस तरीके से किसी कोई सवाल आता है, प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग है या कांग्रेस है या जो पुनर्जागरण से संबंधित संगठन रहे हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तो ये इस तरीके का प्रश्न आता है तो उसके उत्तर किस तरीके से हम बना सकते हैं। एक कॉमन संरचना जो संगठन से संबंधित प्रश्नों की होगी जिसमें मुख्य रूप से कुछ ऐसी बातें जो अगर संगठन से संबंधित आती हैं तो वो उसमें शामिल जरूर होनी चाहिए, उनको हम निकाल सकते हैं और एक सामान्य सी संरचना बना सकते हैं। जैसे संगठन से संबंधित प्रश्न होगा तो उसमें यह निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए कि उसकी स्थापना कब हुई है और दूसरा कि कहाँ पर हुई है, वो स्थान कौन सा है जहाँ पर उस संगठन की स्थापना हुई है। इसके बाद संगठन बना है, उसकी स्थापना हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई संस्थापक भी होगा। उस संस्थापक का नाम, और कुछ संगठनों के मामले में हम देखते हैं कि संस्थापक और अध्यक्ष अलग अलग रहे हैं, जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ही उदाहरण है। तो इसीलिए संस्थापक और अध्यक्ष दोनों हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और तीसरा, अंतिम रूप से अंत में 5वां जो है वो रहेगा कि उस संगठन का उद्देश्य क्या रहा। ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई संगठन जिसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया हो वहाँ उसको मेंशन करना चाहते हैं, पर मेरी समझ से एक कॉमन अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं संगठनों के लिए तो अधिकांशतः जो मुख्य बातें एक संगठन से संबंधित प्रश्न में होनी चाहिए, उत्तर में होनी चाहिए, वह उसकी स्थापना, स्थान, संस्थापक, अध्यक्ष और उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए। अब प्रश्न अगर मुस्लिम लीग जैसे पूछा गया है अभी कुछ साल पहले ही, अगर मुस्लिम लीग या इस तरीके का प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। हम
इस बात को ध्यान में रखकर कि हमारे पास 3 लाइन उपलब्ध हैं जिनमें हमको उत्तर लिखना है, उसी के आधार पर प्रश्न की संरचना या स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और यहाँ पे बनाएंगे। ऐसी स्थिति में जब प्रश्न आता है मुस्लिम लीग, तो हम सबसे ऊपर मुस्लिम लीग लिख देंगे। उसके बाद इस तरीके से एक चार्ट बनाएंगे, इसमें 5 बातों को शामिल करेंगे: स्थापना, स्थान, संस्थापक, अध्यक्ष और उद्देश्य। ध्यान ये रहे कि उद्देश्य के लिए थोड़ी सी जगह हमारे पास ज्यादा है। फिर यहां पर स्थापना में मुस्लिम लीग, तो हम जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। इसके संस्थापक सलीमुल्लाह थे और अध्यक्ष, बेहतर होगा हम प्रथम अध्यक्ष लिखते। अध्यक्ष जो है वो प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। ठीक, इसके बाद आता है उद्देश्य। तो उद्देश्य में कोशिश ये करनी है कि कम से कम शब्दों में हम उसके उद्देश्य को एक तरीके से लिख दें, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मुस्लिम लीग का उद्देश्य जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की सुरक्षा करने के लिए उसकी स्थापना की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जो स्थिति बनी, उस स्थिति में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत देखते हुए मुस्लिम गुट, जो कि एक कट्टरपंथी गुट ज़्यादा उसको कहेंगे, जो मानता था कि मुसलमानों के राजनीतिक हित जो हैं हिंदुओं से अलग हैं, उन्होंने राजनीतिक रूप से मुसलमानों को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो हम इसके उद्देश्य में रखेंगे कि मुसलमानों के या मुस्लिमों के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास सीमा है 10 शब्द की, लगभग हम 10 शब्द की सीमा को भी यहाँ पे पूरा कर पा रहे हैं। और जो मॉडल आंसर होगा या जो चेक कर रहा है व्यक्ति, जो आंसर चेक कर रहा है मुख्य परीक्षा में, वो भी निश्चित रूप से चाहेगा कि अगर मुस्लिम लीग के विषय में पूछा है तो वो कुछ ये जो खास खास बातें हैं उसमें जरूर शामिल हो जाए। ठीक, अब फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग है या कांग्रेस है। अगर कांग्रेस आता है प्रश्न कांग्रेस का बनता है तो हम यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी 1885, स्थान चेंज हो जाएगा बॉम्बे या बम्बई, जो वर्तमान मुंबई है। संस्थापक चेंज हो जाएंगे AOU। इसके बाद पहले अध्यक्ष WC बनर्जी या भूमेश चंद्र बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। और इसका उद्देश्य जो है, कांग्रेस का उद्देश्य जैसा हम जानते हैं कि मुख्य रूप से भारत के लिए राजनीतिक स्तर पर एक अखिल भारतीय संघ की जरूरत महसूस की जा रही थी 1885 के आसपास में। तो हम उद्देश्य के रूप में ये लिखेंगे कि भारत के लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक संघ की स्थापना के उद्देश्य से कांग्रेस स्थापित किया गया। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं भारत के राजनीतिक हितों के लिए अखिल भारतीय
संघ। ठीक है, तो हम यह भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो उत्तर है इन 3 लाइनों के आसपास रहे, उनसे ज़्यादा बाहर ना निकले, और हमारी जो जानकारियां हैं, जो जानकारियां महत्वपूर्ण जानकारी है किसी संगठन से संबंधित, तो वो सारी जानकारियां भी उसमें शामिल हो जाए। तो आप लोगों को एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर शायद बन गया होगा कि अगर किसी संगठन से संबंधित इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि अगर हम इसको पैराग्राफ में लिखेंगे तो शायद हमको शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे सहायक और जोड़ने वाले शब्द भी फिर हमको उसमें लिखनी होती है, और वो कई बार फिर ऐसा लगता है कि जो चेक कर रहा है, मुख्य परीक्षा की जो कॉपी चेक कर रहा है, तो वो महसूस होता है कि शायद जो शब्द सीमा है उससे ज़्यादा लिखा हुआ है, तो कई बार बहुत अच्छे आंसर भी जो हैं वो एक तरीके से नेगेटिव इम्प्रेशन का शिकार हो जाते हैं। साइकोलॉजी में हम जिसको कहते हैं कि नेगेटिव इम्प्रेशन आ गया, अच्छा लिखा है लेकिन नेगेटिव इम्प्रेशन आ गया और उसको नंबर उतना नहीं मिला जितना नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर किसी समिति से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता है तो थोड़े से चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे और लगभग उत्तर की स्थिति हमारी वैसी ही रहेगी जैसी कि होती है। जैसे एक क्वेश्चन आया था जेबीपी समिति का, शायद 2019 में पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन कई आए हैं। फजल अली आयोग के संबंध में क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, और बहुत संभावना है कि मेंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए। तो हम अगर मान लो क्वेश्चन आता है फजल अली आयोग, इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको स्थापना और रिपोर्ट दो डेटें इसमें अलग अलग हो सकती हैं। फजल अली आयोग स्थापना जो हुई, या स्थापना को हम गठन बोलते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गठन हुआ 1953 में और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इसको संस्थापक की जगह किसने किया, किसके द्वारा किया गया, तो सीधा लिख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा इसको गठित किया गया। भारत सरकार द्वारा गठित। अध्यक्ष इसमें भी हैं, लेकिन साथ में अध्यक्ष के साथ साथ यहाँ पर अधिकांश जो आयोग या संगठन आयोग या समितियां होंगी, समिति की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो उसमें सदस्य भी होंगे। इसके अध्यक्ष, जैसे इसका नाम ही है फजल अली, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और इसके 2 सदस्य और थे। अगर नाम याद रह जाता है तो हम यहाँ पे सदस्य जोड़ सकते हैं। अगर हमको नाम याद नहीं आ रहा है तो हम सदस्य वाला जो है एक तरीके से दर्शा सकते हैं कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा है। अगर हमको याद है तो फिर हम ज़रूर लिखें। जैसे अगर सदस्य से संबंधित प्रश्न आया है तो इसमें एक थे KM पडिक्कर और दूसरे थे HN कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू जिनका नाम। तो KM पडिक्कर और HN कुंजरू इसके सदस्य थे। अध्यक्ष फजल अली थे। कुल 3 सदस्य थे। एक तरीके से पूरी बात चार्ट द्वारा शो हो रही है, दिख रही है, और उद्देश्य की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा। अगर इस तरीके का प्रश्न आता है उद्देश्य की जगह पर सिफारिश भी कर सकते हैं हम, और अगर सिफारिश से ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है तो हम वहाँ पे उद्देश्य भी कर सकते हैं कि कोई शिक्षा से संबंधित आयोग था, या सिविल सेवा सुधार से संबंधित था, या भ्रष्टाचार को कम करने से संबंधित सुझाव से संबंधित है, तो वो हम वहाँ पर उद्देश्य भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि फजल अली आयोग से जुड़ा हुई सिफारिश ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे हम सिफारिश को लेते हैं। तो गठन हुआ 1953 में, 1955 में रिपोर्ट दी, भारत सरकार द्वारा गठित
अध्यक्ष फजल अली हैं, सदस्य AM पणिक्कर, HN कुंजरू हैं। और इसने जो सिफारिश की थी वो ये कि भारत में राज्यों का गठन जो है वो भाषाई आधार पर किया जाए। तो हम बहुत कम शब्द इस्तेमाल करके भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, और छोटे छोटे शब्द हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें बहुत बड़ा बड़ा ही लिखा जाए। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसको अगर एक शब्द मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 शब्द हैं, और 19-20 शब्दों में हमारा उत्तर पूरा हो जाता है, जो कि एक तरीके से शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने पहले भी जिक्र किया था कि 10 शब्दों में उत्तर लिखना संभव नहीं है। वो भी आपने कह दिया कि फजल अली आयोग है, और चाहो तो इस पर एक आयोग बिठा लो कि 10 शब्दों में कोई उत्तर लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो इस तरीके का कि कालिदास पे लिखना है या किसी वंश पे लिखना है, किसी आयोग पे लिखना है, उससे संबंधित प्रश्न तो 10 शब्दों में पूरा नहीं हो सकता है, या पूरा हो भी गया तो वो पूरा नहीं माना जाएगा, वो अधूरा रहेगा। अब फजल अली आयोग जैसे है, अगर कोई आयोग ऐसा है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया है, तो यहाँ पे भारत सरकार की जगह पे ब्रिटिश सरकार आ जाएगी, जाहिर सी बात है। जैसे साइमन कमीशन का अगर प्रश्न आता है तो हमको इस थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद द्वारा गठित किया गया था, उसको कमीशन को भेजा गया था, तो हम वहाँ पे ब्रिटिश संसद लिख देंगे, वो एक तरीके से हमारे उत्तर को ज़्यादा सटीक बना देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये श्रृंखला जो है निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा में आपको हेल्प करेगी, और आगे हम एक एक करके जब पहले इतिहास में भी 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर कैसे लिखे जाने, और उसके बाद जो है भूगोल और दूसरे विषयों को भी हम लेंगे। तो हो सकता है कि कई सारे पार्ट इसके बन जाएं, क्लासेस बहुत सारी बन जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य परीक्षा जो लोग दे रहे हैं या आगे भविष्य में देंगे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस पूरी सीरीज से मिलने वाला है। धन्यवाद।